नमस्कार साथियों। चाइना और इंडिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर 14 और 15 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। आर्मी ऑफिसर्स की बात चल रही थी। चाइना और भारत के आर्मी ऑफिसर्स के बीच जो बात होनी थी, उस बात के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होना था। 14 तारीख में उस मीटिंग के बाद वो जो स्टेटमेंट इशू होना था, उस स्टेटमेंट के इशू होने से पहले ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए से, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उससे भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया और इसके बाद वो ज्वाइंट स्टेटमेंट की रेलेवेंसी ख़त्म हो गई। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने केवल लीपापोती करते हुए ये कहा कि भाई यदि चाइना डिसएंगेजमेंट के जो विधि है और शर्तें हैं, यदि उसे नहीं पालन करता है तो फिर ये स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी रहेगी और ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए गलत है। अब देखने की बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा, ये बत्तख के बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक वो डुग डुग करके बत्तख के पीछे चलते रहते हैं। यहाँ बड़ी अजीब स्थिति है। भारत सरकार के जितने भी मंत्री और विभाग हैं, वो बड़े और स्वतंत्र होने के बाद भी वो डुग डुग करते हुए एक बड़ी बत्तख के पीछे चलते रहते हैं। वही पद्धति कंटिन्यू है। अब आप ये देखिए कि कल 15 तारीख में ब्लूमबर्ग के यहाँ एक इकोनॉमिक फोरम की कॉन्क्लेव थी। उसमें वित्त मंत्री सीतारमण के जाने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर गए और एस जयशंकर जी ने जो वहाँ बातें कहीं, उस बताइए वित्त फोरम में जो वो भाग ले रहे थे उसमें क्या भूमिका है विदेश मंत्री की? उसमें जाना चाहिए था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और जहाँ एस जयशंकर जी को होना चाहिए वहाँ वो गायब रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, और वर्क इज ऑन प्रोग्रेस का मतलब है कि चाइना और इंडिया के बीच वार्ता चल रही है। और जब भारत का मीडिया, या भारत का मीडिया तो जानना ही नहीं चाहता है उनसे, अगर भारत के विपक्षी दल उनसे पूछते हैं कि भाई वर्क इज इन प्रोग्रेस का अर्थ क्या है, स्थिति क्या है, वो तो बताओ आप, तो कहते हैं नहीं वो कॉन्फिडेंशियल है। यानी कि चाइना और भारत के बीच लद्दाख और लेह और जितने भी एस्केलेटिंग पॉइंट पे जो वार्ता हो रही है उसे वर्क इन प्रोग्रेस बता रहे हैं, लेकिन भारत में किसी को नहीं बताएंगे कि वो प्रोग्रेस क्या है। अब आप देखिए उसी कॉन्क्लेव में एक जो विष्णु प्रकाश, ये भी पूर्व एम्बेसडर हैं, इन्होंने किस तरह से एक सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए कुशन क्रिएट किया। ये कह रहे हैं जिस तरह से चाइना भारत की सीमा में घुस आया था, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा प्रतिवाद करेगा, और उसने अब पॉज बटन दबा दिया है। अरे भाई विष्णु प्रकाश जी, भारत की सीमा में घुसने के बाद उसने पॉज बटन दबाया है ना। आप कह रहे हैं चाइना राइज इंडिया राइज। जब चाइना ने राइज किया तब इंडिया ने भी राइज किया, इसलिए चाइना का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं हुआ। अरे चाइना राइज किया, इंडिया की बाउंड्री में आकर बैठ गया। आप राइज किए, आप कहां गए? आपने हटा दिया चाइना को। 8 महीने हो गए हैं, जितनी भी वार्ताएं हैं उन वार्ता लगातार विफल होती चली जा रही हैं। वार्ता किस स्तर पर पहुंची, किस स्तर पर विफल हुई, और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था उसी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया, और यहाँ एक विदेश मंत्री ब्लूमबर्ग की ऑनलाइन कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए कह रहा है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। किस तरह की प्रोग्रेस है? अरे उधर मीडिया को देख लीजिए, मीडिया के प्रिय विषय, वो तेजस्वी को तो तेज प्रताप ही देख लेगा। ये एसडीएफ क्या है? ये तो बिहार का चुनाव, कुछ वो अर्णब गोस्वामी के पीछे लगे हैं। अरे राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सीमाओं की जो रक्षा का प्रश्न है, उसे ये सरकार, मोदी जी आपकी ये सरकार किसी स्तर पर भी क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या स्टेप ले रही है, क्या भारत में किसी को बताओगे? या ये ऐसे ही चलता रहेगा
कि जनता को वास्तविक विषयों से दूर रखने के लिए मीडिया में चुनावों के शोर मचवाते रहिए, अपने प्रवक्ताओं से राजनीतिक जुमलेबाजी करवाते रहिए, और जो चाइना इंडिया का जो इतना बॉर्डर इशू है जिसमें 12,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पे चाइना आकर बैठ गया, उस पर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी भी स्तर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। चीन का राष्ट्रपति युद्ध की तैयारी के लिए कह रहा है अपनी सेना से, और यहां आप किसी स्तर पर कोई सूचना ही नहीं दे रहा है। अरे ऐसा बुरा प्रदर्शन तो भारत ने 1962 में भी नहीं करा था, जबकि भारत 1962 में एक नया और कमजोर और कम सैनिक शक्ति वाला देश था। आज भारत पर सारी दुनिया के अस्त्र शस्त्र हैं, हर महीने आप नए नए अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हो, हवाबाजी चल रही है आसमान में, लेकिन देश को यह पता नहीं है कि वास्तव में चाइना बॉर्डर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे चाइना के सैनिक स्तर की वार्ता और उसका आउटकम जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होना था, उससे पहले ही चीन ने युद्ध की तैयारी की घोषणा कर दी। तो फिर क्या रेलेवेंस हुआ इसका? देश को बताइए मोदी जी, स्पष्ट करिए स्थिति कि भारत चीन बॉर्डर पर, चीन जो एस्केलेट करके भारत की सीमा में आकर बैठ गया है, उसमें उसके वापस जाने की बात पर वो सहमत हो रहा है या सहमत नहीं हो रहा है, जैसा कि स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग की घोषणा से लग रहा है कि वह भारत की सीमा में से हटने को तैयार नहीं है। ये भारत के लिए अपमानजनक और उसकी संप्रभुता को चुनौती है। इस तरह की चुप्पी से देश का, राष्ट्र का अपमान हो रहा है, और आप ये मत सोचिए कि इस देश की जनता आपको इस अपमान के लिए क्षमा कर देगी। जय हिंद, जय भारत।